चैप्टर नंबर 36 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फंक्शनल एनाटमी, वॉल ऑफ द जीआईटी और उसके साथ हम नाउ सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, वो देख लेते हैं क्योंकि डाइजेशन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ब्रेक डाउन हो रहा होता है इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस में, और ताकि वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो और उसमें एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे बॉडी में यूज़ हो जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो है इन अ डाइट जो है वो कैन नॉट बी यूटिलाइज, इस तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे होते हैं ना, तो इसलिए उनको ब्रेक डाउन होना होता है। ठीक है, दीज सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन होंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, सो ताकि ये क्या हो, एब्जॉर्ब हो किसके जरिए, ब्लड के जरिए, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दीज फंक्शन के लिए, कि वो क्या करता है, सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, देन फिर वो एब्जॉर्ब होंगे बाय द ब्लड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, और वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है बाय द मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन हो रही होती है किसकी, फूड की, इनटू सिंपलर केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, कम्प्लेक्स से सिंपल केमिकल कंपाउंड में बन जाता है। नॉर्मल यंग हेल्दी जो एडल्ट है वो कंज्यूम कर रहा होता है अबाउट 1 kg ऑफ सॉलिड डाइट, और तकरीबन 1 से 2 लीटर तक वो ले रहा होता है लिक्विड डाइट। ठीक है, अब ये ऑल द जो फूड्स मटेरियल हैं आर सब्जेक्टेड टू डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये सारे जो हैं वो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। टिश्यू तक जाने से पहले ये क्या होंगे, डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है इन डाइजेशन में, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंस में। कुछ फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो है हमारे पास इंजेशन और कंजप्शन ऑफ द फूड सब्सटेंस। सेकंड है ब्रेक देम इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स, फिर क्या होगा, इन स्मॉल पार्टिकल की ट्रांसपोर्ट होगी टू डिफरेंट एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। एंड देन फोर्थ है सेक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम एंड देयर सब्सटेंस फॉर डाइजेशन। देन है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फिर डाइजेशन होगी फूड पार्टिकल्स की, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, 6 पॉइंट है ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट यानी न्यूट्रिएंट्स को, देन रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे पास जो है डाइजेशन का प्रोसेस है। देन हम देख लेते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेड अप ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जिसको हम जीआईटी ट्रैक कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एंड एसेसरी ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होती है। ये विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हेल्प कर रहे होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। जीआईटी ट्रैक जो है इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो एक्सटेंड हो रहा होता है फ्रॉम माउथ टू अप टू द एनस, यानी माउथ से लेके एनस तक। इसकी लेंथ जो होती है तकरीबन 30 फुट तक होती है, और ये ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एट द बोथ एंड, ये दोनों साइड पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ओपन होता है, माउथ से भी ओपन है एंड द एनस में भी। देन जीआईटी फॉर्म कर रहा होता है 2 टाइप्स के ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की जब बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन वो एक्चुअली डाइजेशन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस हो रही होती है, जिनको प्राइमरी डाइजेशन, जैसे हमारे पास माउथ है, फेरेंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक हो गया। देन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास कौन होंगे, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ जो है उनका हेल्पफुल कार्य होते हैं, उनमें हेल्प कार्य होते हैं उनकी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे कि हमारे पास टीथ हैं जो स्मॉल पीसेज में इसको लेके आते हैं। देन हमारे पास टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। देन है वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक। इन जनरल वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक जो है फॉर्म हो रही होती है 4 लेयर में, जिसको हम विच आर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर हम इनको जब हम 4 लेयर को देख रहे होते हैं इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ लेके आते हैं, सबसे पहले हमारे पास म्यूकस लेयर होती है, उसके बाद हमारे पास सब म्यूकस लेयर है, उसके बाद मस्कुलर लेयर है, उसके बाद सीरस और फाइब्रस लेयर होता है। यानी आप इंटरनल से लेके एक्सटर्नल की तरफ आते हो, इंटरनल ये है और एक्सटर्नल, तो इंटरनल होगी म्यूकस, फिर उसके बाद सब म्यूकस, फिर उसके बाद जो है मस्कुलर, फिर उसके बाद जो है सीरियस और फाइब्रस लेयर। यानी कि पहली जो होगी मस्कुलर है, दूसरी है सब म्यूकस, तीसरी है मस्कुलर, एंड देन फोर्थ है सीरियस और फाइब्रस। देन जब हम मस्कुलर की बात कर रहे होते हैं, मस्कुलर लेयर जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक की, और इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये फेस कर रही होती है इट फेस द कैविटी ऑफ जीआईटी। ठीक है, ये इमेज दी हुई है जीआईटी ट्रैक की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में। यहाँ पे आप देख रहे हो माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये माउथ सॉरी ये हमारे पास माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एसोफेगस है, डायफ्राम है, यहाँ पे स्टमक दिया हुआ है, पेंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडिनम है, यहाँ पे ड्यूडिनम है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये वाली, ये यहाँ पे आपके पास जो है जिजिनम है, असेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, ये हमारे पास इलियम है, इलियम के साथ जो इलियम के साथ जो है हमारे पास जो है डिसेंडिंग कोलन होती है, ट्रांसफर देन असेंडिंग कोलन। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसफर कोलन। फिर उसके साथ जो आप देख रहे हो रेक्टम है, देन एनस है।
ठीक है, ये सारे मिलके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर हमने देखी, म्यूकोसा जो है, जब हम म्यूकस की बात की हमने, तो ये हमारे पास जो है वाल, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वाल होती है जीआईटी ट्रैक, इसको जिस्टोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये फेस कैरियोटिक कैविटी ऑफ द जीआईटी। जो म्यूकोसा है वो उसकी हमारे पास तीन स्ट्रक्चर, इनकी 3 लेयर होती हैं। एपिथेलियल लाइनिंग, लिम्ना प्रोपोरा एंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा। एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो हमारे पास इज ए कंटेंट जिसके अंदर इज इन कांटेक्ट विद द कंटेंट ऑफ जीआईटी। ये कंटेक्ट में होती है कंटेंट की, जो हम फूड खाते हैं उसके कंटेंट में होती है। और दिस टाइप ऑफ सेल जो होती है इन दी लेयर में, ये वेरी करे होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी में। जैसे अगर हम बात करें इनर सर्फेस ऑफ माउथ की, तो या फिर सर्फेस ऑफ टंग की, या इनर सर्फेस ऑफ फेरिंक्स की, या एसोफेगस की, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होंगे। लेकिन जब हम बात करें इनर लाइनिंग ऑफ अदर पार्ट, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं। देन है लिम्ना प्रोपोरा। ये लिम्ना प्रोपोरा जो होता है इस फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स एंड एसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है वो हमारे पास एक लेयर है, कंसिस्ट कर होता है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर की, और ये एब्सेंट होते हैं इन माउथ में एंड फेरिंक्स में, और ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द एसोफेगस टू ऑनवर्ड। ठीक है, देन है हमारे पास सबम्यूकोजल लेयर। सबम्यूकोजल लेयर जो होती है ये आल्सो प्रेजेंट होती है इन ऑल पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक एक्सेप्ट इन माउथ एंड फेरिंक्स में नहीं होती। ये कंटेन करी होती है लूज कोलेजन फाइबर, इसमें होते हैं कोलेजन फाइबर, लूज कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, रेटिकुलेंट फाइबर होते हैं, और फ्यू सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व प्लेक्सी जो है प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, सबम्यूकोजल लेयर में। देन हमारे पास म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर जो होती है लेयर इन द लिप्स, चीक एंड वॉल ऑफ द फेरिंक्स जो है, इसमें हमारे पास इसमें क्या होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, और जो एसोफेगस होता है उनमें बोथ स्केलेटल मसल भी होते हैं और स्मूथ मसल भी होते हैं। और वॉल ऑफ स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन जो है वो प्योरली जो फॉर्म हो रही होती है स्मूथ मसल से। देन स्मूथ मसल जो है मसल फाइबर इन द स्टमक जो है वो अरेंज हो रहे होते हैं 3 लेयर में। एक होती है इनर ऑब्लिक लेयर, सबसे इनर जो होती है वो इनर ऑब्लिक है। मिडल जो होती है सर्कुलर लेयर होती है, और आउटर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल है। इनर जो होगी ऑब्लिक होगी, मिडल जो होगी वो क्या होगी सर्कुलर लेयर होगी। ठीक है, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। ये हमारे पास जो इसकी लेयर स्मूथ मसल इन द इंटेस्टाइन जो है वो अरेंज हो रहे होते हैं किस तरह, इनर में सर्कुलर होगी, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, इनर में अगर सर्कुलर ऐसे लेयर है तो यहाँ पे क्या होगी आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, देन है एयरबर्ग नर्व प्लक्सेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर में, और द स्मूथ मसल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं हाँ, इनर सेलुलर लेयर ऑफ द एनल कैनाल में, और कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो फॉर्म हो रहा होता है स्केलेटल मसल से। इनर जो होता है एनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है, और एक्सटर्नल जो होता है स्केलेटल मसल फाइबर का होता है। ठीक है, देन हमारे पास सीरस आर फाइब्रस लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जीआईटी ट्रैक की, आइदर सीरस आर फाइब्रस इन नेचर। सीरस लेयर जो है इसको हम कहते हैं सिरोसा और सीरस मेम्ब्रेन, और ये फॉर्म हो रही होती है कनेक्टिव टिश्यू पे और मेजो एपिथेलियल सेल पे, और ये इट कवर स्टमक को कवर कर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। और फाइब्रस लेयर जो है अदरवाइज हम इसको कहते हैं फाइब्रोसा, और ये जो फॉर्म हो रही होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और ये कवर कर रही होती है किसको फेरिंक्स को और एसोफेगस को। ठीक हो गया, हम बात करते हैं नर्व सप्लाई टू द जीआईटी ट्रैक। हमारे पास जीआईटी ट्रैक में 2 टाइप की नर्व सप्लाई होती है, एक इंट्रेंसिक और एक होती है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई जो होगी वो इंटैरिक नर्वस सिस्टम जिसको कहेंगे इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई फॉर्म कर रही होती है इंटैरिक नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल कर रही होती है ऑल सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआईटी। ठीक है, और इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द वॉल ऑफ जीआईटी। कहाँ से शुरू होता है, ये एसोफेगस से लेके एनस तक होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म हो रहा होता है और द इंटरकनेक्टेड होता है, और फॉर्म कर रहा होता है 2 मेजर नेटवर्क जिनको कहते हैं एयरबर्ग प्लेक्सिस एंड मेसिनर प्लेक्सिस। ये नर्व जो प्लेक्सिस हैं वो कंटेन करी होती हैं नर्व सेल की बॉडीज, प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल एंड द रिसेप्टर। और रिसेप्टर जो होंगे जीआईटी ट्रैक वो कौन से होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। तो इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल्ड बाय द एक्सट्रेंसिक नर्व्स। ठीक है, एयरबर्ग प्लेक्सिस की जब हम बात करते हैं, एयरबर्ग प्लेक्सिस को जब हम कहते हैं माइंट्रिक नर्व्स प्लेक्सिस, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द इनर सेलुलर मसल लेयर में और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर में। ठीक है, और फंक्शन इसके एयरबर्ग प्लेक्सिस के होते हैं, मेजर फंक्शन होता है इनका कि ये रेगुलेट कर रही होती है मूवमेंट ऑफ जीआईटी, और सम नर्व फाइबर जो है ऑफ द प्लेक्सिस जो है वो एक्सलेट कर रही होती है मूवमेंट को बाई सिक्रीटिंग द एक्साइटरी नर्व जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है उनको सिक्रीट करके ये मूवमेंट को एक्सलेट कर रही होती है ताकि तेज हो मूवमेंट, जैसे एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, सब्सटेंस पी है, और अदर फाइबर ऑफ दिस प्लेक्सिस जो है वो इनहेबिट कर होते हैं कभी कभी जीआईटी मोबिलिटी को बाय सिक्रेटिंग द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास क्या होंगे, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी और न्यूरोटेंसिन और एनकेफ्लान, ये क्या करेंगे इनहिबिटरी जो है रिस्पांस देंगे। देन है मेसिनर नर्व प्लेक्सिस। मेसिनर प्लेक्सिस जो है अदरवाइज हम कह रहे होते हैं सब म्यूकोसिस नर्व प्लेक्सिस, और ये सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द म्यूकोजल लेयर ऑफ म्यूकोजल लेयर में और मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोजल लेयर ऑफ जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और फंक्शन ऑफ द मेसेंजर प्लेक्सिस क्या होंगी, फंक्शन ये क्या कर रहे होते हैं, ये रेगुलेट कर रहे होते हैं, रेगुलेशन करते हैं सिक्योरिटी फंक्शन ऑफ जीआईटी। और दिस ये जो नर्व फाइबर हैं काज कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ जीआईटी। ठीक है, ये इंट्रेंसिक था। अब हमारे पास इंट्रेंसिक में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन वाल विद इंट्रेंसिक नर्वस प्लेक्सिस। तो यहाँ पे इमेज टीवी है, यहाँ पे है जो हमारे पास सिरोसा है। देन है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वाल है जिसके अंदर जो है हमारे पास एयरबैक्स प्लेक्सिस प्रेजेंट है। देन है सर्कुलर मसल्स हैं, इन द सब सर्कुलर मसल्स हैं, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा है, और यहाँ पे मेजेंटरी फॉर्म हुई है, और उसके अंदर जो है हमारे पास सब म्यूकोसा और सर्कुलर लेयर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है मेसेंजर प्लेक्सिस। ठीक है, देन हमारे पास एक्सट्रेंसिक नर्व सप्लाई। एक्सट्रेंसिक नर्व सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो रही होती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम और फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो होती हैं। बहुत सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो है वो इनर्वेट कर रही होती है जीआईटी ट्रैक को। और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की जब हम बात करते हैं, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है टू द जीआईटी वो अराइज होते हैं कहाँ से, लैटरल हार्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड से, स्पाइनल कार्ड के लैटरल हार्न से बिटवीन द 5th thoracic से नंबर सेगमेंट यानी सेकंड नंबर T5 से L2 के बीच से ओरिजिनेट करते हैं। और फ्रॉम हेयर ये लीव करते हैं स्पाइनल कार्ड को और पास हो रहे होते हैं थ्रू द गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लिया से लीव करते हैं विदाउट हैविंग द एनी सिनेप्स, कोई सिनेप्सिस नहीं बनाते। देन टर्मिनेट हो रहे होते हैं सीलियक एंड मेजेंट्रिक गैंग्लिया। अब सीलियक और मेजेंट्रिक गैंग्लियन पे जाके ये टर्मिनेट होंगे। अब द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फ्रॉम दीज गैंग्लियन, अब इन गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द जीआईटी। ठीक है, अब सिंपैथेटिक के फंक्शन, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है इनहिबिट कर रही होती है मूवमेंट को एंड डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ जीआईटी बाय secreting द न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन और आल्सो कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर। ठीक है, देन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर ऑफ जीआईटी ट्रैक, ये पास होते हैं थ्रू द सम ऑफ द क्रेनियन नर्व इन द सैक्रल नर्व्स। और प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो हैं टू माउथ से सलाइवरी ग्लैंड से पास होते हैं थ्रू द फेशियल एंड ग्लैसोफेरेंजियल नर्व। प्री गैंग्लियनिक जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर जो हैं वो एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वो पास हो रहे होते हैं थ्रू द वेगस नर्व किससे। और प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वो राइज हो रहे होते हैं सेकंड और फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से, सेकंड से लेके फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से ऑफ द स्पाइनल कार्ड और पास हो रहे होते हैं थ्रू द पेल्विक नर्व्स के जरिए। और ऑल दिस प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो सिनेप्स हो रहे होते हैं विद द पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व सेल के साथ इन द मेजेंट्रिक एंड सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, यानी कि ये कहाँ पे मौजूद होंगे, मेजेंट्रिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस में होंगे। और फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या, नर्व फाइबर का क्या होगा, ये एक्सेलरेट कर रहे होते हैं मूवमेंट और इंक्रीज कर रहे होते हैं सेक्रेशन ऑफ जीआईटी को। और न्यूरोट्रांसमीटर ये सेक्रेट हो रहे होते हैं, जो सेक्रेट होता है उसको कहते हैं हमारे पास एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये अपोजिट वर्क कर रहा होता है सिंपैथेटिक की। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपैथेटिक, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई टू जीआईटी, यहाँ पे T5 यानी 5th thoracic segment ऑफ स्पाइनल कार्ड होता है, L1 क्या है, फर्स्ट नंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, और S2 सेकंड सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड। ये हम देख लेते हैं, ये है हमारे पास जो है T1 से L2 के दरमियान है हमारे पास। और यहाँ पे ये जो प्री सिनेप्टिक फाइबर्स हैं यहाँ से आएंगे और ये यहाँ पे जाके एक है सीलियक गैंग्लियन और एक है सुपीरियर मेजेंट्रिक इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन में जाके क्या करेंगे, जाएंगे और वहाँ से जो है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स निकलेंगे जो डिफरेंट रीजन में सप्लाई करेंगे, जो हमने अभी देखा। इस तरह पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास वेगस नर्व जो है वो आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे पेल्विक नर्व के जरिए जो है वो फाइबर S2 to S4 जो है 3 एंड S2 S3 एंड S4 से फाइबर आते हैं पेल्विक नर्व के जरिए और जो जाके यहाँ पे सप्लाई कर रहे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है नर्व सप्लाई ऑफ द जीआईटी ट्रैक।